सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं हम ध्वनि सिद्धांत की। ध्वनि सिद्धांत को आनंदवर्धन जी ने दिया है। आनंदवर्धन जी ने ध्वनि में बताया है जो ध्वनि है वही काव्य की आत्मा। भी हम काव्य की आत्मा को शुरू से पढ़ रहे हैं। किसी ने वाक्य को काव्य की आत्मा बताया, किसी ने शब्द को काव्य की आत्मा बताया, किसी ने रस को काव्य की आत्मा बताया, तो किसी ने अलंकारों को काव्य की आत्मा बताया। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ध्वनि का, वो है हमारा ध्वनि, जो काव्य की आत्मा के रूप में कार्य करती है। देखिए किस प्रकार ध्वनि काव्य की आत्मा के रूप में कार्य करती है, इस पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्वनि शब्द की नहीं, अपितु ध्वनि लोक में पद अथवा अर्थ की प्रीति कराने वाला तत्व। आनंदवर्धन ने अपनी रचना ध्वन्यालोक के माध्यम से ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया। आरंभ में ध्वन्यालोक के रचयिता को लेकर विद्वानों में कई मत थे, किंतु कालांतर में उस विवाद पर विराम चिन्ह लग गया और आचार्य आनंदवर्धन को ध्वन्यालोक का रचयिता होने के कारण आनंदवर्धन निर्विवाद रूप से ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते। ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित करने वाले आचार्य के रूप में आनंदवर्धन की प्रतिष्ठा है। आनंदवर्धन से पहले भी ध्वनि की चर्चा हुई, किंतु उसका व्यवस्थित विवेचन आनंदवर्धन ने ही किया। ध्वनि का सीधा संबंध शब्द शक्तियों से है, इसलिए शब्द शक्तियों के आधार पर ध्वनि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार रस और अलंकार के आधार पर ध्वनि चिन्हित की गई। अच्छा, ध्वनि निकली कहाँ से? पहले हमें रस को पढ़ना पड़ेगा, पहले हमें अलंकार को पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले हमें शब्द शक्तियों को पढ़ना पड़ेगा। जब हमारा कॉन्सेप्ट रस अलंकार और शब्द शक्ति का क्लियर हो जाएगा, तब हम ध्वनि पर डिस्कशन यहाँ कर सकते हैं। ध्वनि सिद्धांत से अवदर्शन स्फोट सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। स्फोट ही ध्वनियों का आधार है। मंदिर के घंटे में होने वाला ध्वनि का अनुसरण ही शब्द अर्थ विभाजित करता है। जैसे मंदिर के घंटे में जो एक दीप ध्वनि निकलती है, कभी आपने सुनी होगी कि मंदिर में जब हम घंटा बजाते हैं तो एक स्मरणीय, एक कहना चाहिए कि इसमें आया है हमारा, एक सेकंड मैं इसको सेट कर दूं आपके बीच में, कि मंदिर में जो घंटा बजाते हैं उसमें एक रमणीयता रहती है, एक अपनापन रहता है, एक चमत्कार रहता है। वो ध्वनि वास्तव में श्रेष्ठ होती है। कुल मिलाकर ध्वनि व्याकरण और दर्शन दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय है। आप अगर व्याकरण शास्त्र की बात करते हैं, फोनेक्स, अगर हम इसे बहुत छोटे से उससे लें, तो अभी करंट जनरेशन्स को हम जो सिखा रहे हैं ना, वो जो फोनिक्स सिखा रहे हैं उन्हें, फोनिक्स सिखाने की क्यों जरूरत पड़ी हमें उन्हें? जो हम उन्हें फोनिक्स सिखाते हैं, वो फोनिक्स का क्या उद्देश्य है? उन फोनिक्स का उद्देश्य है कि कौन सा वर्ड कैसे निकल रहा है, कौन सा वर्ड कहाँ से किस प्रकार विस्तारित होकर निकल रहा है। उस विषय के लिए हमें फोनिक्स की आवश्यकता पड़ी। हमने कहा जैसे हम हमारे जब जो वही मैंने कहा मैं 80 के दशक से बिलोंग करती हूँ, तो 80 के दशक में जब हम एजुकेशन की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, और आज 2024 की 23 की मैं बात करूं, तो आज जो एजुकेशन और शिक्षा की बात है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसियां बदलती रहती हैं। शिक्षा नीति बदलने का कारण क्या है? ये 1984 में जो शिक्षा नीति आई उसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स और किए गए। 1992 में वो संशोधित शिक्षा नीति के रूप में जानी गई, और 1992 की संशोधित शिक्षा नीति 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जानी। उसमें क्या चेंजिंग आए, उसमें चेंजिंग का क्या महत्व था, किस प्रकार से उसमें चेंजिंग है? तो भाई जो 80 के दशक के लोग थे या 70 के या 60 के दशक के लोग थे, उनको जब हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी, तो अंग्रेजी हम लोगों ने 6 क्लास से पढ़ी नॉर्मल। हिंदी मीडियम स्कूलों में, अधिकतर सरकारी स्कूलों में इंग्लिश का जो बोलबाला था वो 6 क्लास से था। अब वो चीज़ आपकी नर्सरी से शुरू हो गई है, प्राइमरी से शुरू हो गई है, प्राइमरी सेक्शन से शुरू हो गई है। दूसरा, हमने अगर हिंदी पढ़ी तो हमें हिंदी में पहले क्या पढ़ा है? हिंदी में जो हमें शुरुआती ज्ञान दिया गया ना, तो सबसे पहले तो हमें वर्णमाला सिखाई गई। हमने सबसे पहले वर्णमाला को सीखा। उसके पहले जो हमें सिखाया गया वो था हमारा
वर्णमाला के बाद जो हमें सिखाया गया वो थी 12 खड़ी। अब जो 12 खड़ी थी वो आज फोनेक्स के नाम से जानी जाती हैं। अभी मैं अपने कल परसों बच्चे को पढ़ा रही थी, देख रही थी कि वो 12 खड़ी हम लोगों को एक-एक करके याद कराई जाती थी। का से लेके ज्ञ तक पूरी 12 खड़ी याद कराई जाती थी कि का, की, कू, के, कई, को, कम और कह। जब जाके ये मात्राएं हम सीखते थे तो वो 12 खड़ी के माध्यम से सीखते थे। अगर हमसे कहा जाता था कि तुम्हें सपोज करो लिखना है अल्पविराम, सिंपल सा वर्ड लिया मैंने, अल्पविराम लिखना है, तो अल्पविराम में जो हमारा मस्तिष्क होता था वो पहले 12 खड़ी की तरफ चलता। हाँ, तो हमें समझ में आ जाता था, लिख लिया अल्प, अल्प तक तो पहुंच जाती थी। आ लिख लिया, आधा ला लिख लिया, पा लिख लिया। और जो विराम में जो छुट्टी की मात्रा लगनी है वो कहाँ से आएगी? तो हम तुरंत माइंड में अपने वाह वाले शब्द को लेते थे और फिर जल्दी से दिमाग लगाते थे, वाह वाह वी रा, मतलब वी छुट्टी। अब रा वाले शब्द को लिया, वर्ण को लिया हमने, रा रा, तो विरा, और फिर आया हमारा मा। इस प्रकार हमने इस शब्द को लिखा। तो ये जो आ और आ के बाद की जो ध्वनि है, हल्का सा जो स्वर है, जो व्यंजन में जो स्वर लगा हुआ है वो कहलाती है ध्वनि। आनंदवर्धन जी ने जो ध्वनि का सिद्धांत दिया, तो उस ध्वनि को सबसे पहले हमने कहाँ से ग्रहण किया? मंदिर में बजने वाले घंटी से। मंदिर का जो घंटा बजता है ना, उसकी जो एक मधुरम, एक रमणीय एक जो स्वर होता है, जो मस्तिष्क में एकदम कंपायमान कर देता है आपको, वो ध्वनि, वो उसमें कोई वर्ण नहीं है, उसमें कोई अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है? आपकी ध्वनि। वो ध्वनि का ही स्वरूप है। उसे हमने किस चीज से जोड़ा है? ध्वनि से जोड़ा। तो जो ध्वनि होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्रियाशील होती है। कैसे क्रियाशील होती है? मंदिर का घंटा बड़ा टन, तो वो जो ना की जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो ध्वनि कहलाती है। अच्छा, एक ओम वर्ण का भी हम ध्वनि में उच्चारण करते हैं। जब हम ओम योगासन करते हैं या हम ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं तो हम ओम वर्ण का उच्चारण करते हैं। जो ओम तो आपका वर्ण हो गया, या उसे हम कहेंगे ऊ, जो आपने लिखा है वो आपका अक्षर हो गया एक पूरा। लेकिन जो माँ की जो ध्वनि निकल रही है वो क्या निकल के आ रही है? आपकी ध्वनि। तो जो चीज ना आपको सुनाई दे, मतलब जो चीज आपको सिर्फ सुनाई दे, जिसे आप खंडित ना कर सके, जिसे आप तोड़ ना सके, जिसके आप वेरिएबल्स ना कर सके, वो कहलाती है ध्वनि। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल देकर आपको बताने की कोशिश की है कि काव्य शास्त्र में ध्वनि का सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप काव्य शास्त्र को ले रहे हैं तो वो काव्य शास्त्र आपका बिना ध्वनि के पूर्ण नहीं माना जाएगा। ध्वनि सिद्धांत में ध्वनि का स्वरूप पढ़ेंगे, ध्वनि की स्थापना, ध्वनि का स्वरूप क्या है, देखिए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। ध्वनि का स्वरूप क्या है? भारतीय काव्य संप्रदाय के क्षेत्र में आचार्य आनंदवर्धन का प्रवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आनंदवर्धन का समय जो है वो 840 से 870 माना गया है। इनका निर्ग्रंथ ध्वनालोक इसी काल की रचना है। जो इन्होंने निर्ग्रंथ ध्वनालोक, मतलब एक पूरा इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया जिसमें सिर्फ ध्वनि पर ही चर्चा हुई है। तो ध्वनि तत्व के विवेचक आनंदवर्धन का व्यक्तित्व साधारण था, प्रबल प्रबोधी थे वो, बड़े प्रतिभावान थे, और वे भी इसी समय में हुए। मुकुल भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट भोज आदि ध्वनि के विरोधी आचार्य थे। ध्वनि की परंपरा ध्वनिकार के पहले ही आरंभ हो गई। आनंदवर्धन जी ने स्वयं लिखा है, काव्य सात्मा ध्वनि रहती बोधय सम्मान पूर्वतः। अर्थात जो काव्य की आत्मा में है, जो काव्य की आत्मा माना गया, वो किससे माना गया? ध्वनि को। वो धैर्य सम्मान ना था पूर्व, उसके पूर्व ना काव्य था और न काव्य पॉसिबल था। अगर ध्वनि नहीं आई होती तो काव्य की रचना कर पाना बहुत मुश्किल था। तो इसे उसके रूप में माना गया है। इस उल्लेख के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रंथ ध्वनिकारों को नहीं मिलता है। व्युत्पत्ति और अर्थ, ध्वनि शब्द का निर्माण ध्वनि धातु से करती है। इसका अर्थ है कानों में सुनाई पड़ने वाला एक नाद। नाद का मतलब समझ रहे हैं आप? नाद मतलब एक आवाज।
जो आपके कानों में सिर्फ सुनाई पड़ती है, जिसे आप खंडित नहीं कर पा रहे, जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे, जिसका आप डिवीजन नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ आपको कर्णगत है, जो आपको सिर्फ सुनाई दे रही है। इसके 5 रूप माने गए, जैसे ध्वनि, यति ध्वनि यथार्थ जो ध्वनित करे या कराए वह ध्वनि है। इसका तात्पर्य इन्होंने शब्द से लिया, बिना शब्द के भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो दूसरा इन्होंने इसका एग्जाम्पल लिया, वो क्या लिया, ध्वन्यत यति ध्वनि यथार्थ जो ध्वनित है वह ध्वनि है। इसका तात्पर्य इन्होंने क्या कहा, रस अलंकार से लिया, कि जिसको मैंने महसूस किया, जिस चीज को मैंने महसूस किया वो ध्वनि है। फिर नेक्स्ट इन्होंने तीसरा जो पॉइंट लिया है वो लिया है ध्वनित अनैनिति ध्वनि, अर्थात जिस कारण से ध्वनि की उत्पत्ति हुई है वह ध्वनि है। इसका तात्पर्य इन्होंने शब्द शक्तियों से, देख रहे हैं आप, ध्वनि सिद्धांत को इन्होंने सिर्फ ध्वनि से नहीं जोड़ा है। आप जैसे बात करें या हम बात करें कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब वाक्य और जो रस है वो काव्य की आत्मा है। तो आनंदवर्धन जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ध्वनि रस की आत्मा तो है, काव्य की आत्मा तो है, लेकिन ध्वनि बनी कैसे है, ध्वनि बनी है रस से। जिसे इन्होंने कहा ध्वनि बनी है शब्द से, शब्द को इन्होंने कहा है ध्वनिति, और रस को इन्होंने कहा है ध्वन्यत। इसी के साथ इन्होंने लिया शब्द शक्ति, शब्द शक्ति इन्होंने ली है ध्वन्यत अनेन। इसके बाद इन्होंने ली है अभिव्यंजना सूचना, और उसका बाद इन्होंने लिया है ध्वनि का। इस प्रकार शब्द का अर्थ व्यंजक शब्द, रसादि व्यंग्यादि काव्यादि तथा व्यंजना व्यापार से ये पांचों अर्थ परस्पर संबद्ध होकर एक ध्वनि का उद्बोधन करते हैं। ध्वनि की परिभाषा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ अर्थ स्वयं तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतिमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं। उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि की संज्ञा से अभिहित किया है। वह काव्य ही ध्वनि कहलाती है, जिसमें कथित शब्द है, अर्थ है, व्यंग्य है, सब कुछ जिसमें प्रकट हो रहा है वो ध्वनि है। उपर्युक्त कारिका की व्याख्या करते हुए ध्वनिकार ने लिखा है कि एक विशिष्ट वाचक रूप शब्द उस अर्थ को प्रकट करते हैं, उस काव्य विशेष को ध्वनि करते हैं, उस स्वाद को बिखेरते, उस वाणी को बिखेरते हैं, या उस वाक्य में उस अर्थ को निकाला जाता है, जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में सभी का जो है व्यंग या काव्य नहीं, केवल चमत्कारी व्यंग्य काव्य है। तो रमणियों ने जिस प्रकार सौंदर्य के अतिरिक्त लावण्य होता है, उसी प्रकार शब्द के वाच्यार्थ अतिरिक्त प्रतिमान अर्थ होते हैं, जिसे केवल साहित्यरता समझ सकते हैं। इस संदर्भ में ध्वनि के इतिहास से विचार कर लेना समीचीन है। ध्वनि लोक में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, जो सुरभि शब्द से प्रतीत होता है कि ध्वनि की चर्चा पहले भी होती थी। इसकी रचना 1874 के लगभग हो गई। इसको किसने लिखा, इसके विषय में मतभेद है। तो ध्वनालोक के 3 भेद है, इसमें 3 चीजों को लिया, एक तो लिया कारिका को, दूसरा लिया इन्होंने वृत्ति को, तीसरा लिया इन्होंने उदाहरण। इसमें अंतिम 2 भागों को आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है। इस पर जो काम हुआ है आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है, कारिकाओं को किसने लिखा, इस विषय पर आनंदवर्धन के अतिरिक्त ध्वनिकार का भी नाम सजाया जाता है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि ध्वनि जो है ना प्रतिपूर्ण टीका है, जिसका नाम लोचन है। इस टीका से यह प्रकट होता है कि चंद्रिका नाम की कोई टीका लिखी गई होगी, जो अप्राप्त है। अभिनव गुप्त ने काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत को व्यस्तता और स्थिरता के साथ प्रदान किया है। यद्यपि काव्य की जो परिभाषा उन्होंने शब्द अर्थ गुण दोष अलंकार का उल्लेख किया है, किंतु ध्वनि और रस को भुला दिया है। इस कारण विश्वनाथ ने आड़े हाथों लिया है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। अभिनव गुप्त ने उसे अनिवार्य भी सिद्ध किया, परंतु विश्वनाथ ने रस पर आग्रह कर ध्वनि तथा अलंकार को, ध्वनि को काव्य के बहिष्कृत रूप दिया है। उन्होंने काव्य के 2 भेद बताए, एक उन्होंने कहा ध्वनि और दूसरा कहा उन्होंने गुणीभूत होना उस चीज का। तो पंडित जगन्नाथ ने रमणीयता की दृष्टि से ध्वनि का जो आदर किया है, वो उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम 3 भागों में उन्होंने ध्वनि को माना, एक उत्तमोत्तम, एक उत्तम, मध्यम और एक अधम। तो हिंदी काव्य शास्त्र में जो ध्वनि सिद्धांत रीतिकाल के बहुसंख्यक रसवादी रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, श्रृंगार रस पर विवेचन प्रस्तुत करते हुए अलंकारों पर, रीतिकारों पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया है। रीतिकारों की तीसरी परंपरा में उन थोड़े से ग्रंथकारों का उल्लेख किया जाता है, जो ध्वनि संप्रदाय द्वारा प्रतिष्ठित
व्यापक काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण का अनुमान करते हैं, जैसे रस रहस्य, रसिक रसाल, काव्य सरोज, रस पीयूष, रस रसायन, काव्य निर्णय, काव्य सिद्धांत या व्यंग्यार्थ कौमुदी। तो इन ग्रंथों पर मम्मट और विश्वनाथ की कृतियों पर एक अलग प्रभाव पड़ा है इनका, जिसमें सूक्ष्मता है, कसावट है, मौलिकता है और भी बहुत सारी चीजें इसमें खुलकर सामने आपके आई। तो आधुनिक काल में ध्वनि विवेचक आचार्यों ने 3 नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय किए हैं। उन्होंने कहा है कि आचार्य मिश्र जो थे, रामचंद्र शुक्ल जी थे, चमत्कार मानते हुए उन्होंने कहा ध्वनि वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि के रस विवरण होने पर उन्हें काव्य की प्रति में ग्रहण करती है। तो मिश्र जी ने जो प्राचीन पद्धति का ध्वनि विवेचन किया है, नागेंद्र जी ने रस और ध्वनि सिद्धांतों में जो समन्वय स्थापित किया है, वही ध्वनि सिद्धांत की स्थापना करने वाले आचार्य आनंदवर्धन ने कुछ पूर्ववर्ती आचार्यों को ध्वनि की काव्य की आत्मा बताई। तो ध्वनि एक प्रकार से क्या है? काव्य की आत्मा है। जब आप काव्य पे बात करते हैं, तो आपको ध्वनि पे बात करना अनिवार्य अंग के रूप में मान लिया जाता है कि काव्य पे बात करना तो एक साधारण सी बात होगी, लेकिन जब तक आप ध्वनि पे बात नहीं करो, जब तक काव्य की पूर्ति नहीं होगी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। तो जो ओ आ जी निकले क्या है? ये सब ध्वनि है। किसी भी काव्य की रचना आप बिना ध्वनि के नहीं कर सकते। किसी भी गाने को ले लीजिए आप। तू इतनी दूर क्यों है माँ, पता मजबूर क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ गले फिर से लगा ले माँ। कोई भी गाना ले, हर गाने में एक बीप, एक साउंड, एक तुकांत, एक शब्द शक्ति, एक रस, एक अलंकार, वही तो ध्वनि है। इन सब का समावेश करना ही तो ध्वनि है। ध्वनि कोई अलग से बढ़ने वाली वर्ण नहीं है। इन सब का जिसमें समावेश किया गया है वो ध्वनि है। तो यहाँ आनंदवर्धन जी ने जिस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, उस ध्वनि में उन्होंने रस को भी लिया, उस ध्वनि में उन्होंने अलंकारों को भी लिया, उस ध्वनि में उन्होंने छंद को भी लिया, उसी ध्वनि में उन्होंने शब्द शक्तियों को भी लिया, उसी ध्वनि में उन्होंने जो काव्य है उसके 3 प्रकारों को भी लिया। एक उन्होंने कहा उत्तम काव्य, एक अधम काव्य और एक मध्यम काव्य। उन 3 काव्यों को भी यहाँ उन्होंने विस्तार से हमारे बीच में रखा है। तो काव्य की आत्मा ध्वनि है, वह सिद्धांत कुछ विद्वान कर चुके हैं। कुछ ने इस सिद्धांत का विरोध किया, कुछ ने इसका अंतर्भाव किया, कुछ ने इस सिद्धांतों को मानने का प्रयास किया। तो वस्तुतः आनंदवर्धन के पूर्ववर्ती आचार्य भरत मुनि, भामह, दंडी, वामन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया। तो आनंदवर्धन जी ने अपने सिद्धांत की सिद्ध करने के लिए स्वीकार करते हुए कहा है कि जो ध्वनि है, वो अन्य संप्रदायों से कैसे मेल खाती है। देखिए, ध्वनि को उन्होंने दूसरे-दूसरे संप्रदायों से कैसे जोड़ दिया, देखो। कितना अच्छा सटीक एग्जाम्पल्स यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है कि ध्वनि और रस संप्रदाय रस सिद्धांत की मान्यता स्थापित करती है। जब नहीं सुना गया बात को कि ध्वनि कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है काव्य के लिए, तो आनंदवर्धन जी ने उन संप्रदायों से, उन अन्य संप्रदायों से ध्वनि को जोड़ने का प्रयास किया है। तो ध्वनि रस संप्रदाय रस ध्वनि मान्यता स्थापित करती है। उनके अनुसार ध्वनि काव्य की आत्मा है और रस ध्वनि की आत्मा है। काव्य की आत्मा उन्होंने ध्वनि को मान लिया और रस की आत्मा उन्होंने ध्वनि को मान दिया। ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है और रस जो है वो ध्वनि की आत्मा हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि जो ध्वनि है उसने काव्य बनाया और जो रस है उसने ध्वनि बनाई, तो वो तो दोनों आपस में कोरिलेटेड हो गए ना। कैसे हो गए? रस को ध्वनि से पृथक नहीं किया जा सकता। ध्वनि के बिना रस की कल्पना करना भी निरर्थक है, क्योंकि रस जो होता है वो ध्वनि से ही संबंधित होता है। यह व्यंग्य इसकी अभिव्यक्ति वाचक शब्दों के द्वारा नहीं हो सकती। ध्वनि द्वारा ही रस का विस्तार होता है, ध्वनि के माध्यम से होता है, इसे महत्व प्राप्त होता है। रस भावना का विषय है, तो ध्वनि कल्पना का विषय है। अगर रस आपको फीलिंग्स डालता है, संवेदनाएं डालता है, तो ध्वनि आपकी वहां क्या डालती है? वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालती है, कल्पना शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। ध्वनि अपने में एक विराट काव्य तत्व है।
जिसमें रस अलंकार सब कुछ समाहित है। किंतु रस अपेक्षाकृत परिमित तत्व हैं जो ध्वनि के अभाव में नहीं चल सकते, क्योंकि रस तो सीमित है। रस मान तो लिए हमने, भाव अनुभाव विचारी सहयोग संयोगादृश रस निष्पत्ति, भाव अनुभव इन सब के माध्यम से रस की निष्पत्ति होती है। जब तक विभाव नहीं होगा, समस्थायी भाव नहीं होगा, संचारी भाव नहीं होगा, रस की निष्पत्ति। तो ये सारे भाव लाने के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो है कल्पना शक्ति, और जो वो कल्पना शक्ति का देने का कार्य करता है वो कौन करता है? ध्वनि सिद्धांत। कौन करेगा वो काम? ध्वनि सिद्धांत। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना आप, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए, नेक्स्ट बात हम जो कर रहे हैं वो है हमारी, ध्वनि अपने आप में एक विराट काव्य तत्व है जिसमें रस अलंकार सबको समाहित कर लिया गया है। किंतु रस अपेक्षाकृत एक परिमित सीमित तत्व है जो ध्वनि के अभाव में नहीं चल सकता है। रस तो सर्वथा ध्वनित होता ही है, किंतु ध्वनि के बिना इसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। अर्थात रस की अभिव्यक्ति किस पर आश्रित है? ध्वनि पर। भारतीय आलोचना शास्त्र डॉक्टर हीरालाल द्विवेदी जी का जो मानना था वो क्या मानना था, देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ। उन्होंने कहा है, दोनों में भेद केवल यही है कि रस सिद्धांत जहाँ कल्पनात्मक भावना को कवित्व प्रमाण प्राप्त करता है, वहीं ध्वनि सिद्धांत भावरंजित कल्पना को, भेद वास्तव में इतना सूक्ष्म है कि कालांतर में इसका लोप हो जाएगा। ध्वनि और अलंकार, आप देखिए नागेंद्र जी ने क्या किया, दोनों में भेद केवल यही कि रस सिद्धांत जहाँ कल्पनात्मक भावना को कविता का रूप तत्व मानता है, प्राण मानता है, वहीं ध्वनि सिद्धांत उसकी भावनाओं की कल्पना करता है। तो ये इतना सूक्ष्म अंतर है, लोगों ने माना है नागेंद्र जी का, कि ये लोप हो जाना ही संभव है, पॉसिबल है कि ये लोप हो जाए। नेक्स्ट हमारा जो है, ध्वनि और अलंकार। ध्वनिवादी आचार्य अलंकारों को ध्वनि का ही अंग स्वीकार करते हैं। इन्होंने अलंकारों में शब्दार्थ की चारुता सिद्ध कर ध्वनि को महान कहते हुए अलंकारों का समाहार ध्वनि में किया है। ध्वनि की चारुता व्यंग व्यंजक भाव पर आश्रित है, जो अलंकार का चमत्कार शब्दों के माध्यम से, इन्होंने कहा ना कि ध्वनि बिना शब्दों के पूर्ण नहीं हो सकती, तो अलंकार भी तो आपके शब्द अलंकार पूरे के पूरे उसी में समाहित हो जाते हैं। अतः अलंकार जो है वो ध्वनि का ही एक अंग है, और आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर उसे एक अलंकार सिद्ध करते हैं। ध्वनि के अनुसार, ध्वनिकार के अनुसार रस के अंग रूप में ही अलंकार की विवेचना की जाती है। अलंकार जो है उसे प्रधान साधन नहीं मानकर उसे काव्य में स्थान नहीं देना चाहिए। बिना किसी प्रत्यय के यदि काव्य में अलंकारों का विधान है तो वे अलंकार काव्य सिद्धांत को, ध्वनि सिद्धांत को मानने होंगी। बहुत बढ़िया। अब वक्रोक्ति और ध्वनि के बारे में इन्होंने कहा है कि वक्र उक्ति मतलब वक्र दूसरे के द्वारा या दूसरे पर की गई कमेंट या उक्ति, जबकि ध्वनि सिद्धांत क्या करता है कि व्यंजना के महत्व को स्वीकार। तो वही डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आनंदवर्धन कल्पना को आत्मतत्व मानते हैं। कल्पना से तात्पर्य प्रमाता की कल्पना से है, सत्कर्म से है, इन सबको ये लेके चलते हैं। खुद तक कल्पना को वस्तुगत मानते हैं। उनकी दृष्टि में यह है कि मूलतः कवि की ही कल्पना, किंतु रचना के उपरांत कवि की भूमिका से हट जाने का कारण काव्य में समाविष्ट हो गई। अब औचित्य सिद्धांत क्या मानता है ध्वनि को? आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य का आत्मतत्व मानते हुए रस अलंकार गुण वृत्ति आदि के साथ साथ औचित्य के भी गुण को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि काव्य में रस अलंकार आदि के विधान हेतु औचित्य आवश्यक है। रीति और ध्वनि, रीतिकार, ध्वनिकार ने रीति की वर्ण योजना एवं समास का समाहार वर्ण ध्वनि में करते हुए रीति को ध्वनि का अंग। रीति गुण पर आश्रित है और गुण के 10 भेदों का अंतर्भाव 3 गुणों में किया गया। तो जो असंख्य लक्ष्य क्रम में अंतर्भूत किया गया है, इस प्रकार जो स्वतः गुणाश्रित है वह ध्वनि का अंग बन जाती है। उनकी आत्म स्थापना या खंडित हो जाती है।
इस प्रकार रीति सिद्धांत भी ध्वनि को मानता है, औचित्य भी मानता है, वक्रोक्ति भी मानती है, अलंकार भी मानता है और रस भी मानता है, क्योंकि ध्वनि इन सबको अपने आप में समाहित कर। चलिए अगला जो विषय हमारा इसमें चल रहा है वो है ध्वनि के भेद। अब व्यंजन या व्यापार से प्राप्त अर्थ को ध्वनि है। आचार्य ने ध्वनि में बहुत से भेद किए। स्थूल रूप से ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक अभिधा मूला ध्वनि और लक्षणा मूला। अभिधा और लक्षण। अभिधा क्या कहलाती है? वो ध्वनि जो वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ को ध्वनित करती हो। बोलने वाले से कमेंट पे जो चीजें चल रही हैं वो ध्वनि अभिधा कहलाती है। तो शास्त्रीय भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि अभिधा मूला ध्वनि में वाच्यार्थ मूला ध्वनि का एक जो होता है वो समावेश होता है। उसे आप अलग अलग रूपों में नहीं रख सकते, उसे अलग अलग आप उसमें कार्यों में प्रयोग में नहीं ले सकते। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कैसी हैं? समकालीन। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कोरिलेटेड है। दोनों का ही कार्य एक दूसरे के साथ कार्य करना है। देखिए इस प्रकार ध्वनि के तीन भेद और बताए उन्होंने। एक उन्होंने बताया वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। मतलब शब्द तथा अर्थ व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हुए व्यंजन शब्द कहलाते हैं। उसमें व्यापार ध्वनि अभिव्यक्ति होती है, व्यंग्यक व्यंजन संबंध होता है। ध्वनि अलंकार ध्वनि के दो भेदों को स्पष्ट करते हैं। काव्य के तीनों भेदों को वो उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य के रूप में क्रियान्वित करते हैं। उत्तम काव्य किसे कहते हैं? इसे ध्वनि काव्य कहते हैं, क्योंकि इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक होता है। वाच्य मतलब बोलने की अपेक्षा व्यंग करना ज्यादा होता है, इसलिए इसे उत्तम काव्य। मध्यम काव्य किसे मानेगा? इसमें वाच्यार्थ के समान ही व्यंग्यार्थ होता है। जितना आपकी वाक्य होगा उतना उसमें व्यंग होगा, मतलब उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों बिल्कुल समान परिस्थितियों में जो काम कर रहा है वो मध्यम काव्य कहलाता है। अधम काव्य कौन सा कहलाता है? जिसमें किसी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं रहता, मात्र अलंकारों का कौतूहल होता है। और ये अलंकार भी ऐसे होते हैं जिसमें व्यंग का सर्वथा भाव होता है। आनंदवर्धन ऐसे काव्य को काव्य नहीं मानते। वे ऐसे काव्य को काव्य की नकल या काव्य अनुगत समझते हैं जिसमें ध्वनि विरोधी ध्वनि आचार्य ने जो अलग अलग प्रकार से स्वीकार किया है वो सभी शब्द शक्तियां जुड़कर है। व्यंजना की अभिधा से पृथक सत्ता नहीं होती। प्रतीकमान व्यंग आदि के बोध का जो अनुसरण करने वाले होते हैं वो ध्वनि सिद्धांत को मानने वाले होते हैं। उनका जो स्वरूप होता है, उनका जो कार्य होता है वो ध्वनि संप्रदाय को पूर्ण रूप से मानने वाला होता है। उसमें जो क्रियाविधि होती है वो कैसी होती है कि वो रस अलंकार छंद सभी को अपने में समाहित कर लेती है। कौन? ध्वनि। ध्वनि का कार्य ही है कि रस को, छंद को, अलंकार को सभी में अपने ऊपर समाहित कर लेना। इस प्रकार ध्वनि किन किन रूपों में कार्य करती है इसको हमने विस्तार से अभी यहाँ अध्ययन किया।